हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा सिप्ला किस तरह से बहुत बढ़िया मोमेंटम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। साथ ही साथ में आज दूसरा वीडियो है दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस में बहुत बड़ी गिरावट आई हुई है, और क्या ये मौका है या हमें दिया जा रहा है कोई धोखा है? क्या करना है, कैसे करना है, पूरे चार्ट एनालिसिस के साथ में बात करेंगे दोस्तों। खबरों को भी जानेंगे और साथ ही साथ में किस तरह से इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है या इस धोखे से बचा जा सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है या फिर उससे पहले जो 1800 पे गिर गया था तब आपने खरीद कर छोटे से प्रॉफिट में बेच दिया और बड़े प्रॉफिट से हाथ धो गए, अगर आप इस लाइन में आते हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर अभी आपके पास अगर ये बजाज फाइनेंस है तो कौन से लेवल पर है? अगर आपने बढ़िया लेवल पर खरीद के रखा हुआ, यानी ऊपर के लेवल पर खरीद के रखा हुआ है और स्टॉक गिर करके अभी आप लॉस में हो, तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों से वीडियोस देखने के लिए, इस स्टॉक को जानने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ या फिर सिर्फ सिंगल डीमैट अकाउंट पे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत मिस्टेक कर रहे हो दोस्तों, बड़ी। क्यों दोस्तों? दो डीमैट अकाउंट होनी चाहिए, इसका वीडियो मैं संडे को अपलोड करने वाला हूं, तो जरूर देखिएगा। और अगर आप कोई दूसरा डीमैट अकाउंट देख रहे हो दोस्तों, तो मेरे तरफ से आपको एक रिकमेंडेशन यहाँ पर जरूर है दोस्तों। मैं आपको एक ब्रोकर जो है वो रेकमेंड करना चाहता हूँ दोस्तों, जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। जी हाँ दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया का फर्स्ट फुल टाइम ब्रोकर है दोस्तों। यहां पर आपको अकाउंट के लिए कोई मेंटेनेंस लिया जाएगा नहीं, लिया जाएगा पहले साल। दूसरी बात दोस्तों, मिनिमम ब्रोकरेज है, इक्विटी पे 0%, 0 रुपीज डिलीवरी है। और अगर आप एफएनओ करते हो, इंट्राडे करते हो, करेंसीज कमोडिटी करते हो, तो यहाँ पे मिनिमम चार्जेस यानी 20 रुपए से शुरू होते हैं चार्जेस। कोई ब्रोकरेज नहीं है, 30 दिन के लिए आप देख सकते हो। साथ ही साथ में फ्री ट्रेड मार्जिन दिया जाता है 30 दिन का। 22 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक ट्रेडिंग हाउस है, सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ में आपको एक रोबो फैसिलिटी दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स दिया जाता है, साथ में आपको डेडिकेटेड जो है वो एक फंड मैनेजर दिया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो एआई है दोस्तों, ये आपका एज, सैलरी, प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखे हुए आपको स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान बताता है। ये सबसे बड़ी बात है एंजल ब्रोकिंग की दोस्तों। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो एंजल ब्रोकिंग के साथ में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है दोस्तों, बिल्कुल अपना अकाउंट ओपन जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपको काफी बार बोल चुका हूं, जब बजाज फाइनेंस की बात आती है, फाइनेंशियली एनडीएफसी सेक्टर का मार्केट लीडर है, या फिर आपको वो मार्केट को चलाने वाला स्टॉक बजाज फाइनेंस है। काफी दिन से, लाइक मेरे ख्याल से पिछले 10-15 दिन की बात है, कंटिन्यूअसली स्टॉक में गिरावट हो रही है, 1, 2, 3, 3.5% से। और फ्राइडे को भी ये लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। सबसे बड़ी बात आती है बजाज फाइनेंस गिर क्यों रहा है, क्योंकि ये जो माहौल बन रहा है फिलहाल मार्केट का बबल वाला या फिर मार्केट गिरने वाला, कहीं ना कहीं एक समझदार इन्वेस्टर जो है वो जरूर एक चीज नोटिस कर गया होगा कि मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस जो है ये कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रहा है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला रीजन मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स आते हैं फाइनेंशियल, वो रिवील हो गए थे और उसमें काफी जो पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी, जबकि पूरे के पूरे सेक्टर में सबके नंबर्स अच्छे आए थे, थर्ड सेक्टर के। और उसके बाद में भी अभी नंबर 4 जो क्वार्टर आ रहा है उसके भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीदें हैं, बट कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के बारे में ये आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके चलते जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में एक हल्की सी निगेटिव की न्यूज की लहर जो होती है वो छोड़ दी है, और उसके चलते ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। अब ये थे दो वो बातें जो मार्केट को रूमर क्रिएट करती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और उसके बाद में जब इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, खास करके बड़े इन्वेस्टर्स, क्योंकि अमाउंट काफी ज्यादा बड़ी होती है तो डेफिनेटली रिस्क भी उतना ही होता है।
और उसी रैली को जो फॉलो करते हैं वो है हमारे मिड और लोअर क्लास के जो इन्वेस्टर्स, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। उसकी वजह से फिर रैली वो आते ही जाती है, नीचे गिरते ही जाती है। कहीं ना कहीं लोग 70 से 80% लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके होते हैं और वही रैली को कंटिन्यू कराते रहते हैं। तो अभी क्या माहौल है, किस तरह की यहाँ पर हवा बन रही है, वो पहले बता देता हूँ आपको। मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों आपको एनएससी के ऊपर। देखिए गिरावट काफी अच्छी है और इस गिरावट का यहाँ पर दबा करके फायदा उठाया जा रहा है। 29 लाख स्टॉक की ट्रेडिंग हुई थी जिसमें से 12.5 लाख की डिलीवरी उठाई जा चुकी थी, यानी लगभग 44% की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। टिकट वैल्यू देखिएगा दोस्तों, 5,000 के आसपास का टिकट वैल्यू है, स्टॉक की प्राइस है जिसकी डिलीवरी लगभग 44% के आसपास उठ चुकी है। तो आप एक अंदाजा यहां पर लगा सकते हो, शायद अगर ये स्टॉक कल खुलता है तो यह बढ़िया जो है वो अपसाइड दिखा सकता है। अब ऐसे मोमेंट में क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको एक नॉर्मल आइडिया देता हूं। टिकर टेप पे है दोस्तों, स्टॉक डेफिनेटली फिलहाल महंगा बिक रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है, एफडी से अच्छा रिटर्न देता है, डिविडेंड ऐसे स्टॉक की आप उम्मीद ना करें तो ज्यादा बेहतर है। एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, यहाँ पर कोई फ्लैग नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, लार्ज कैप है, लगभग 3 लाख करोड़ का स्टॉक है दोस्तों, और रिस्क इसमें थोड़ा सा मॉडरेट रेंज 2.50x का दिखाई देता है। पी देखेंगे तो 54 का है, स्टॉक पी 31 का है। तो डेफिनेटली जो स्टॉक बिक रहा है वो फिलहाल इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही बिकते हुए आपको दिख सकता है। और यहाँ पे फोरकास्ट देखिएगा, 29 में से 50% लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको खरीदना चाहिए। फाइनेंशियली अगर इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे ना दोस्तों, तो 5 साल में इंडस्ट्री आपको 20% का रिटर्न दे रही है, इसने लगभग ग्रोथ दिखा दिया है 38% का। नेट इनकम देखेंगे तो इंडस्ट्री का 23 है, इसका 43 है। 5 साल में 11.5% से 23% हो चुका है इसका मार्केट शेयर। और अगर हम लोग देखेंगे डेट टू इक्विटी तो 500% का डेट दिखाई देता है, वही इंडस्ट्री के ऊपर भी लगभग 450% का डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देता है। अगर इसका करंट रेशियो निकालेंगे ना दोस्तों तो 81% आता है, वही इंडस्ट्री का 75% दिखाई देता है। नेट चेंजिंग कैश 1,000 करोड़ के आसपास है, वही फ्री कैश फ्लो काफी शॉर्ट होते हुए 25,000 करोड़ माइनस में दिखाई देता है। बट यही अगर वो पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये बेहतर दिखाई देता है। होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, हल्की सी बात है होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल दिखाई देती है, काफी सालों से कोई चेंज नहीं है। इस क्वार्टर में देखिए म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कम हो गया था, वापिस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। डीआईआई भी अपना पैसा इसमें से निकाल रहे हैं ताकि सही टाइम आए तो ये पैसा वापस से डाला जा सके। एफआईआई देखिएगा दोस्तों, इस क्वार्टर में काफी ज्यादा पैसा डाल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है एफआईआई की, और रिटेलर कहीं ना कहीं थोड़े स्टेबल दिखाई देते हैं। तो माहौल किस तरह का है, ओवर एंड ऑल मौका या धोखा, उसकी अगर बात करते हैं दोस्तों तो देखिएगा बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। काफी तगड़ा स्टॉक है, फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, कस्टमर बेस काफी बड़ा है, तो यहाँ पर सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है। साथ ही साथ में जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि एनबीएफसी को बहुत ही जल्द बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है दूर वाली, बट वो स्टिल दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही बेहतर है। यहां पर बाइंग के सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सुनिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। स्टॉक की तरफ आप ध्यान देते हैं दोस्तों तो दो चीजें नीचे से शुरू करेंगे। स्टॉक ने प्राइस ने जो हाई बनाया था 70 के आसपास का, उसके बाद में कंटिन्यूस गिरते हुए स्टॉक गया 35 तक। उसके बाद में स्टॉक में अभी भी वीकनेस दिखाई दे रहा है, यानी स्टॉक अभी भी कुछ ऐसी रैली बनाने के मूड में दिखता नहीं है जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। यहां पर देखेगा एमएससीडी की लाइन भी अभी भी सिग्नल लाइन के नीचे है, स्टॉक रेडिश है, यानी अभी भी स्टॉक जो है वो बियरिश मोड में दिखाई देता है, बुलिश मोड में स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा है। वॉल्यूम भी कोई बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह की उम्मीद है। मोस्टली बजाज फाइनेंस का वॉल्यूम आप देख सकते हो जो उस टाइम पे दिखाई दे रहा था, ये लगभग जून मई की बात है दोस्तों, काफी बढ़िया वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था। और उसके बाद में आप देख सकते हो अभी उतना बड़ा रैली दिखाई नहीं देता है वॉल्यूम में। लेकिन 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 अगर आप प्राइसिंग की तरफ ध्यान देते हो, चार्ट कैंडल की तरफ ध्यान देते हो, तो आप एक चीज देखोगे, यहां पर हेड एंड शोल्डर वाला जो पैटर्न है वो बनने की उम्मीद दिखाई देती है, और उसी के चलते ये जो आपको 50% के आसपास की डिलीवरी दिखाई देती है वो बन रही है। स्टॉक ने स्टार्ट किया था दोस्तों, अगर हम लोग कहते हैं लगभग 4,500 के आसपास से ऊपर गया, स्टॉक रुका 5,200 के आसपास, फिर गिरा 4,700, फिर उठा, एक हाई बना दिया 5,800 का,
फिर गिरावट हुई है वही पॉइंट तक जहां पर लास्ट पॉइंट बना हुआ था। यहां पर क्यों रुक रहा है स्टॉक? क्योंकि यहां पर एक बहुत पुराना जो है वो सपोर्ट है और इसी सपोर्ट को 2 या 3 बार स्टॉक ले चुका है और वहीं से ऊपर जा रहा है। कल सुबह पॉसिबिलिटी यही बनती है कि अगर ये जो आधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है अगर इसको कंप्लीट करने की कोशिश स्टॉक करता है तो कल या फिर थर्सडे को डायरेक्टली, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है बीच में, तो यहां पर शायद कल अगर उठता नहीं है तो कल एक कैंडल तो रेड लगेगी और फिर से वहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए स्टॉक अगर रेडी हो जाता है तो आपको यहां पर फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद आपको रुकना है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल लगने देना है। फिर यानी अगर थर्सडे को ग्रीन कैंडल दिखाता है या फिर मंडे को ग्रीन कैंडल दिखाते हो तो एक ग्रीन कैंडल में घुसना नहीं है, सेकंड ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है और सेकंड जैसे ही ग्रीन कैंडल लगता है स्टॉक में इमीडिएट एंटर कर जाना है। जो भी अभी तक स्टॉक में एंटर नहीं किए हुए हैं तो स्टॉक का एंटर कहीं ना कहीं आपका 4800 के आसपास का बनता है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो आपका पहला टारगेट रहेगा 5400 के आसपास का और यहां से वापस अगर आप रीसेल यानी सेल करते हो या इंट्राडे जो भी करते हैं वो 5000 पे सेल करके वापस ही गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, या फिर यहां से अप ट्रेंड अगर रहता है तो आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपके बाय करने के बाद स्टॉक में गिरावट दिखाई देती है तो आपके लिए यहां पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा दोस्तों, और ये स्टॉप लॉस आपका होगा 4500 के आसपास का। तो खरीदारी करनी है 4800 के 800 850 के आसपास में फॉर द टारगेट ऑफ 5400 और स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 4500 के आसपास का। ये था मेरा डिटेल वीडियो ऑन बजाज फाइनेंस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जहां पर भी आप कनेक्टेड हो, और साथ ही साथ में दोस्तों चैनल को करना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों ताकि हम लोग जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।